हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में इससे पिछले वीडियो में पढ़े थे। उसका अब जो अगला टॉपिक है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें बताए थे कि मौलिक अधिकार जो प्राकृतिक में राजनीतिक कानूनी अधिकार कैसा है, संवैधानिक अधिकार उसमें कैसे दिया गया है। अब इसमें जो दिया गया है, पहले ही देखेंगे कि मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार वह संविधान के भाग कितना में है, तो भाग 3 में। भाग 3 में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 12 से 35 ठीक है। भाग 3 को जो है, भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। मैग्ना कार्टा कहा गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका यूएस के संविधान से लिया गया है। यूएस के संविधान से लिया गया है। यूएस के संविधान 1791 में बिल ऑफ राइट, क्या कहते हैं, बिल ऑफ राइट से प्रभावित है। बिल ऑफ राइट से क्या है, तो प्रभावित है, ठीक है। इसके बाद मौलिक अधिकार कैबिनेट मिशन है। कैबिनेट मिशन जो है, इसमें कह सकते हैं कि 1895 ईस्वी में सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक, सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज बिल में मौलिक अधिकार की मांग की थी। मांग किया था, ठीक है। संविधान सभा ने कैबिनेट मिशन 1946 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया था। उसके बाद मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी को बनाया गया था। अल्पसंख्यक आयोग से एच सी मुखर्जी को अल्पसंख्यक आयोग के लिए बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद ब्रिटेन के संविधान में, ब्रिटेन के संविधान 1889 में इसे बिल ऑफ राइट कहा, बिल ऑफ राइट का। 1791 में जी अमेरिका फ्रांस कहा था। 1791 में अमेरिका में संविधान लागू, अमेरिका फ्रांस बिल ऑफ राइट कहा था, ठीक है। उसके बाद मौलिक अधिकार जो है,
अधिकार अधिकार इसमें देखेंगे जो भारतीय का कौन कौन अधिकार दे गया और विदेशी और भारतीय के साथ कौन कौन अधिकार। लेकिन मौलिक अधिकार में शॉर्टकट में पढ़ेंगे तो मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 में, 12 में तो राज्य की परिभाषा दिया गया है, 13 में राज्य की परिभाषा संबंधित मौलिक अधिकार के मतलब उल्लंघन होने पर अपील करने का अधिकार है 13 में। 14 में क्या देगा, समानता का अधिकार, ये देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो आर्टिकल 14 से 18 विधि के समक्ष क्या है, समानता। विधि के समक्ष समानता, समानता है। 14 से 18 में क्या है, 14 से 18 में समानता है। आर्टिकल 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल जो है, आर्टिकल 23 से 24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। 25 से 28 में जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 28 यानी 29 से 30 में अल्पसंख्यक को शिक्षा का अधिकार दिया, अल्पसंख्यक को अपने धर्म की शिक्षा और प्रचार करने का अधिकार दिया गया। अल्पसंख्यक को शिक्षा संस्थान खोलने का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 31 जो संपत्ति का अधिकार था लेकिन मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। उसके बाद इसमें जो दिया गया है 32 संवैधानिक उपचार दिया गया है, संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार में जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय 5 प्रकार को जो रीट जारी करता है उस समय दिया गया, ठीक है। और इसमें देखना है कि मौलिक अधिकार में जैसे भारतीय नागरिक को जो अधिकार दिया गया है, जैसे अनुच्छेद 15 जो है धर्म, जाति, लिंग, जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है, ठीक है। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता दिया गया, जैसे भारत के जो भी छोटे या बड़े पद है उस पर मतलब हर एक नागरिक का पहुंचने का अधिकार है। मतलब कह सकते हैं पेशा जॉब में सब क्या होता है, सभी नागरिकों को मतलब बड़े सरकारी से बड़े बड़े पद पर क्या हो मतलब कि आसीन होने का अधिकार दिया गया है। और उसके बाद 19 और जो मतलब कि 20 जो दिया गया है, आर्टिकल 19 और 20 स्वतंत्रता के अधिकार में दिया गया है। और 28 और 29 और 30 जो अल्पसंख्यकों का अधिकार अपने शिक्षा संस्थान खोलने का अधिकार दिया गया है। ये अधिकार जो है सिर्फ किसको दिया गया, भारतीय को दिया। उसके बाद विदेशी व्यक्ति को भी क्या दिया गया, समानता का अधिकार। मतलब कानून के समक्ष, कानून का उल्लंघन मतलब विदेशी के समक्ष भी नहीं करना है। विदेशी को भी क्या है मतलब उसका कानून के हिसाब से उसको विधि के लिए क्या है समान है, मतलब विधि के उसको भी क्या है भारत में उसको भी विधि के अनुसार ही भारत में आते हैं ना। उसके बाद उसमें भी देखते हैं जो मतलब 20 में अपराध दोष सिद्ध करने का अधिकार है। 21 में जो है दैहिक जीवन स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद शिक्षा का अधिकार जो 21 में आर्टिकल 21 में जो ए में दिया गया है। 23 में जो दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 24 में 14 वर्ष से कम बच्चों को मतलब कि शिक्षा अवैध रूप से कारखाना में मतलब श्रम करना प्रतिबंध है। 25-28 धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार ये विदेशी नागरिक को भी प्राप्त है। मतलब अब ये भी है जो अपने धर्म को क्या कर सकते हैं, मतलब अपने हर एक आदमी अपना धर्म को प्रचार कर सकते हैं, उसको मतलब उसको विकास के लिए अपने संस्थान खोल सकते हैं। मतलब ये सब अधिकार दिया गया। आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, ये सब विदेशी को भी प्राप्त है। उसके बारे में हम लोग भी जानकारी आर्टिकल 14, 15, 16, 18,
12 से लेकर 35 तक अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।